हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के लिए अपने डेली लाइफ का ब्लॉग लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ मैं सूजी की मिनी फ्राई इडली बनाने वाली थी। तो यहाँ मैं सूजी को दही में फूलने के लिए रख रही थी, और यहाँ दही में सूजी मेरी फूल चुकी है। तो इसको मैं थोड़ा सा नमक और पानी डालकर इसका बैटर बना लेती हूँ। जैसा जिस टाइप का बैटर चाहिए था उतना ही पानी डालकर मैं इसको बैटर मेरा तैयार हो गया है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा सोडा डालकर, मीठा सोडा डालकर इसको थोड़ा सा फेंट लेती हूँ। और थोड़ा सा मुझे और लगा कि मुझे इसमें पानी चाहिए तो मैंने डाल दिया। और यहाँ ये मेरी मिनी इडली स्टैंड है, तो इसमें मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है इसको, और इस सब में मैं डालकर और इसको मैं स्टीम होने के लिए डाल देती हूँ। और जब तक मेरी इडली स्टीम होती है तब तक मैं इधर फ्राई होने के लिए उसका तड़का तैयार कर लेती हूँ। तो तड़के में मैंने डाला है सरसों पीली वाली थोड़ा सा, और कड़ी पत्ता, और फिर इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर दी है ताकि कलरफुल हो जाए। और थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए जीरा पाउडर, और टेस्ट के लिए थोड़ा सा नमक ऐड किया है। और फिर इसके बाद मैं इडली को इसमें डालकर, तो इडली जो बड़े बड़े थे उनको मैंने कट कर लिया है, और थोड़ा सा हल्का ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया, छीट दिया है, और नमक। और लीजिए, हमारी इडली तैयार हो गई। तो यहाँ अब मैं दोपहर का लंच बनाने जा रही थी। तो ये मैं यहाँ पर सिंपल से कद्दू और चने की सब्ज़ी बना रही हूँ, लौकी और चने की सब्ज़ी। तो इसकी मैं रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ आप लोगों से, ऐसे ही मैं यहाँ मेरी सब्ज़ी मसाला तैयार करने के बाद मैंने लौकी डाल दिया है। मसाला मैं पहले तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ ये जो कद्दू थे उसका छिलका का ड्राई सब्ज़ी जो होती है, भुजिया इसे बोलते हैं, बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही ये हेल्दी भी होती है। इसलिए मैंने इसे फेंका नहीं, इसकी भी मैंने बना ली। और यहाँ आप देख सकते हैं कि रोज़ रोज़ हम लोग के इतनी बारिश हो रही है कि बारिश आप देख सकते हैं रोज़ यही हाल होता है। और चलिए आज मैं आप लोग को एक प्रैंक बताती हूँ। हंसी आ जाएगी कि आज मैं नॉर्मली जैसे सभी हम लोग घर में काम करते हैं वैसे ही मैं काम कर रही थी। तो अचानक एक लड़के की आवाज़ आई मेरे गेट के पास से कि मैं गेट पर हूँ। तो मैंने देखा कि भाई कौन है मेरे गेट पर, इतना नज़दीक से आवाज़ आ रहा है। तो मैंने जाकर देखा तो एक पार्सल बॉय था। तो उसने मुझे पार्सल दिया, मैं लेकर चली आई। मैंने अपनी बेटी का नाम देखा उस पर, तो मैं लेकर चली आई। मुझे लगा कि शायद उसने वहाँ से ऑर्डर कर दिया है, तो सोचा कि चलो भाई ले लेते हैं। जब मैंने उससे पूछा ड्रेस खोलकर, हम लोग उसके अंदर वही एक सुंदर सा गुलाबी रंग का क्यूट सा ड्रेस था। तो मैंने सोचा कि चलो ऑर्डर कर दिया है। तो और फिर जब साइज़ देखा तो मैंने देखा कि ना मेरी दोनों बेटी के साइज़ के थे ना मेरा साइज़ था। तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गई कि भाई ये कैसे बेटी को फ़ोन लगाया। तो उसने कहा कि नहीं मैंने नहीं किया, मैंने उसको उसका पिक भी भेजा। तो बोली कि नहीं मम्मी मैंने ये ऑर्डर नहीं किया। फिर हम लोग ने सोचा चलो भाई कहीं मिस माइंड रॉन्ग से हम लोग को गलती से ही हो गया हो तो रख लेते हैं। और हम लोग प्लानिंग करने लगे इसके साथ क्या मैचिंग जाएगा, क्या कौन सा लेगिंग्स लेना है या क्या लेना है। लेकिन ऐसे ही हम लोग प्लानिंग कर रहे थे तब तक कि वो लड़की भी आ गई जिसका पार्सल था। उसने भी वही वर्ड बोला जो पार्सल बॉय बोला था कि मैं गेट पर हूँ, वो भी बोल रही थी कि मैं गेट पर हूँ। दोनों ही फ़ोन पर किसी से कनेक्ट थे। तो फिर सोचा कि भाई फिर कौन आ गया गेट पर। जाकर देखा तो लड़की बोली कि आंटी मेरा पार्सल आपके यहाँ आ गया है। तो हम लोग को समझ में आया कि ये चलो ये दूसरे का सामान हम लोग के यहाँ है, हमारा हो गया बंडल। तो चलिए। और ये मैं कपड़ा डाली हुई थी, धूप था, एकदम से कड़ा सा धूप था। तो धूप देखकर मैंने कपड़ा डाल दिया सूखने के लिए, और अचानक लगा कि बारिश आ रही है।
तो दौड़ती गई छत पर और कपड़े उतारने लगी। और यहाँ थोड़ा सा बाहर का, घर से बाहर का देख सकते हैं कि बारिश से क्या हालत ख़राब हो चुकी है। इतनी बारिश होती है कि सारा मिट्टी हम लोग जो भरवाए थे रोड को सही करने के लिए, वो सारा नीचे बह के चला गया है, नीचे पानी के बहाव में चला गया। और यहाँ भी रोड आप देख सकते हैं कि कितना गीला गीला है। तो यहाँ मुझे आज लेट हो गई स्नान करने में, क्योंकि आज मैं घर की सफाई कर रही थी। हस्बैंड आउटिंग पर होते हैं तो मैं घर की क्लीनिंग करना शुरू कर देती हूँ इसी चक्कर में, और कुछ लोग भी आ गए तो इसी चक्कर में मैं लेट हो गई स्नान करने में। और स्नान करने के बाद जब हम लोग के यहाँ बाल धोते हैं तो बिना सिंदूर लगाए कोई काम नहीं करता। और मैं जब भी बाल धोती हूँ तो मैं बिंदी नहीं लगाती सिंदूर लगाने टाइम, बस वही कुमकुम का टीका लगा लेती हूँ। और कोई ख़ास मैं ज़्यादा मेकअप नहीं कर रही, क्योंकि शाम हो गया है और कहीं जाना भी नहीं है, तो बस मैं थोड़ा सा लाइट मेकअप कर रही हूँ। और यहाँ उसी पार्सल को लेकर हम दोनों माँ बेटे हंस कर दुगुने हो रहे थे कि कैसे हम लोग का घर बिना कुछ किए घर बैठाए हम लोग का प्रैंक हो गया। और यहाँ मैं थक गई थी तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं डिनर भी निपटा लूँ, शाम हो ही गई थी। तो यहाँ बस मैंने दाल फ्राई और रोटी बना ली है, और बस ये सर्व हो रहा है। आ जाइए आप लोग भी। ये रोटियाँ और दाल फ्राई के साथ हम लोग का डिनर हो गया। और जब मैं रात में सोने जाती हूँ तो मैं अपने चूल्हे को साफ़ कर लेती हूँ, ताकि अच्छा लगता है कि ये चूल्हा साफ़ करो तो लगता है कि जैसे एक बहुत बड़ा काम होगा। वैसे सुबह में भी जब मैं चूल्हा जलाती हूँ तो उससे पहले मैं पोंछ लेती हूँ, लेकिन रात में सोते टाइम भी मैं चूल्हा साफ़ करके ही सोती हूँ। और यहाँ साफ़ करके मैंने सोचा कि इस दूध को उबाल दूँ, नहीं तो कहीं सुबह तक फट जाएगा। और यहाँ